रमज़ान से पहले ये वाली रेसिपी मैं इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो घर पे जो रूटीन का दूध आप लोग लेते हैं ना, उसी में से बहुत ही ज़बरदस्त खालस घर पे देसी घी बना के तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज झाड़ी रोट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त होममेड देसी घी की रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल में देसी घी की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको अगर आप पूरा फॉलो करते हैं तो घर पे जो रूटीन का दूध आप लोग लेते हैं ना, उसी में से आप जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त खालस घर पे देसी घी बना के तैयार कर लेंगे। आपको अलग से 1 किलो देसी घी 3000 या 3500 में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ख़्याल करना होता है कि दूध को गर्म कैसे करना है, उसके ऊपर कैसे अच्छी मलाई आएगी, कैसे आप उसको उतारेंगे तो ज़्यादा घी बन के तैयार होगा। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये ज़बरदस्ती रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। घर पे देसी घी बनाने के लिए यहाँ पे 2 लीटर मेरे पास दूध है। गाय और भैंस का मिक्स दूध है, वो मैंने ले लिया। और कोशिश करें इस पॉइंट पे दूध में अभी पानी ना डालें, जितना हो सके खालस ही दूध होना चाहिए। और इसको हम हिलाते हुए जो है ना वो बॉयल आने देंगे, इतना पकने देंगे कि बॉयल आ जाए एक मर्तबा। लेकिन अभी हम इसके ऊपर मलाई नहीं बनने देंगे। दूध को बॉयल आ चुका है और अब इस तरीके से जो है ना वो इसको 3-4 मिनट तक करके इसके ऊपर हमने झाग लेके आने हैं इस तरीके से। जब ये वाले झाग आ जाएं तो फिर इसी तरह इसको छोड़ देना है और कम से कम 10 मिनट पकने देना है। और इसकी अब मलाई को हमने नहीं हिलाना, क्योंकि अब अगर हम हिलाएंगे मलाई हिल जाएगी तो वो ठीक नहीं जमेगी। इसलिए अब ऐसे ही हमने इसको पकाना है 10 मिनट। दूध को पकते हुए लो फ्लेम पे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मलाई आ चुकी है। अब जो ख़ास चीज़ है ना वो ये है कि इसको हमने हिलने नहीं देना कि मलाई टूटे ना, और आहिस्ता से उतार लेना है। अगर आप गैस वाले चूल्हे पे काम कर रहे हो तो आप सिर्फ चूल्हे को नीचे से बंद कर दें और इसी तरह हमने इसको रख के रूम टेम्परेचर पे आने देना है। ऊपर से कवर नहीं करना, कवर कर देंगे पसीना आ जाएगा, मलाई जो है मोटी नहीं जमेगी। फिर इसको हमने फ्रिज में रखना है रूम टेम्परेचर पे आने के बाद 1 से 2 घंटे के लिए, और उस पे भी हमने जो है ना वो इससे कवर नहीं करना। फिर इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मोटी मलाई जो है ना वो आएगी। जब इस तरीके से जो है ना वो गर्म करके फ़ौरन आप दूध को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मलाई को हिला देते हैं, तो फिर मलाई मोटी नहीं होती, फिर वो उसी तरह दूध के साथ मिक्स हो जाती है। दूध जब ठंडा हो गया था तो इसको मैंने 2-3 घंटों के लिए जो है ना वो फ्रिज में रख दिया था, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में। ये देखें अब मलाई जो है ना वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, झाग जो है ना वो मलाई बन चुके हैं, आप देख सकते हैं। पहले ऐसे लग रहा था सिर्फ झाग थे, और अब देखें माशाल्लाह। अब इनको जो है ना हम छुड़वा लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ से ही पता चल रहा है कितनी गाढ़ी मलाई जो है ना वो माशाल्लाह जमी है। ये देखें इस तरीके से थोड़ी सी एहतियात होती है अगर आप कर लेंगे। आज का मतलब जो आज आपने दूध इस्तेमाल करना है ना, वो आप इसको इस्तेमाल ना करें बल्कि गर्म करके तो इसे रहने दें, अगले दिन इसे इस्तेमाल करें। तब तक इस तरीके से फ्रिज में रख के ठंडा कर लें तो ये ज़बरदस्ती बलाई मिल जाएगी। थोड़ी सी मेहनत है, अगर ये कर लेते हैं तो घर पे ही माशाल्लाह 3000-3500 का किलो देसी घी मिलता है, वो निकल आता है। ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह बलाई की तह आप देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह निकली है, पूरी आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी मलाई जो है ना वो बन के निकली है। थोड़ी सी एहतियात के साथ इस तरीके से हम जो है ना बहुत सारी बचत कर सकते हैं। जो रूटीन का दूध लेते हैं उसी से हम लोग जो है ना वो देसी घी भी बना सकते हैं। अगर 10,000 का 1 महीने का किसी का दूध आता है तो उसमें से आप 1 लीटर भी अगर निकाल लेते हैं, 1 किलो देसी घी भी निकाल लेते हैं ना,
तो 3,3500 की बचत हो जाती है। अब इसको एक बाउल में डाल लेना है और इसको रख लेना फ्रीज़र में। रोज़ाना इसी तरह जो है ना वो ऊपर से बलाई उतार के नीचे से दूध को इस्तेमाल कर लें और इसको रख लें फ्रीज़र में। अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो महीना 1.5 महीना भी रखें, जब आप निकालेंगे ना तो मलाई में से स्मेल आएगी और ना ही मलाई ख़राब होगी, बल्कि इस मलाई में से जब आप घी निकाल लेंगे, आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकेंगे, घी भी ठीक होगा और नीचे से जो दूध होगा वो भी ठीक होगा। लेकिन अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो फिर आप जो है ना वो 15 दिन से ज़्यादा ना रखें। ये 1 महीने की मलाई जो है ना वो सारी मैंने इस बॉल में इकट्ठी की है और मैंने रात को निकाल के इसे रख दिया था और इसके अंदर जो है ना 1 टेबलस्पून दही का डाल दिया था। आप बगैर दही के बगैर जमाए भी कर सकते हैं। और अब एक बॉल में डाल के इसमें रूम टेम्परेचर पे मैं पानी डालूंगी। दरमियाना मौसम हो तो आप रूम टेम्परेचर पे पानी डालें, अगर ठंडा मौसम हो तो नीम गर्म पानी डालें और अगर जो है ना गर्मी का मौसम हो तो फिर आप बर्फ वाला पानी डालें। थोड़ा सा पानी डाल के एक तो हमारा बर्तन साफ हो जाएगा और दूसरा जो है ना हमें इसको जब हम मतलब निकालेंगे मक्खन तो हमें इस चीज में भी हेल्प होगी। मैं मदानी के साथ निकाल रही हूँ, आप मिल्क शेक वाला जो जग होता है उसमें डाल के करें, 2 मिनट में बन जाएगा इस तरीके से करके। अब हम मक्खन अलग करेंगे। मदानी को चलाते हुए मुझे 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह लस्सी अलग हो चुकी है, मक्खन अलग हो चुका है। माशाल्लाह वही जो रूटीन का दूध हमारे घरों में आता है उसी के साथ फ्री में हमने इतना सारा मक्खन माशाल्लाह बना के तैयार कर लिया है। थोड़ी सी मेहनत के साथ, थोड़ा सा अगर ख्याल से उसको गर्म कर लिया जाए और मलाई को ठीक से उतार लिया जाए तो ये देखें माशाल्लाह। अब इसको मैं निकाल लूंगी। इस मदानी को मैं ऐसे ही रख लूंगी, बाद में हम इसे साफ कर लेंगे। और बाकी जो मक्खन है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। बाजार से मिल भी जाता है लेकिन हमें नहीं पता होता उसकी क्वालिटी क्या है। इस तरीके से खर्च भी माशाल्लाह कम होगा और दूसरा क्वालिटी भी जो है ना वो हमारे सामने हमने खुद बनाया होगा। ये देखें माशाल्लाह। अब यहाँ पे ठंडा पानी मैंने रखा हुआ है, उसके अंदर इसे मैं अच्छी तरह से साफ कर लूंगी ताकि इसके अंदर की जो लस्सी है ना वो मजीद निकल जाए और जो बाकी का मक्खन है उसको भी निकाल के मैं इसी के साथ कर लूंगी। और आप इस तरीके से मक्खन को भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज में रख लें, इंशाल्लाह महीना पूरा भी खराब नहीं होगा अगर आप फ्रिज में रख के इस्तेमाल करेंगे तो। माशाल्लाह देखें कितना सारा मक्खन तैयार हो गया है। मक्खन रेडी हो चुका है, यहाँ पे लस्सी भी रेडी है। अगर आपने फ्रीजर में रखी हुई थी मलाई तो ये लस्सी आप पी भी सकते हैं, इसके साथ कड़ी वगैरह भी बना सकते हैं, इसका जरा भी जायका खराब नहीं होगा। अब हम देसी घी बनाना शुरू करते हैं। अब घी बनाने के लिए कढ़ाई रखूंगी मैं चूल्हे पे और इसके अंदर डालेंगे हम मक्खन और मक्खन को हमने हिलाते हुए जो है ना वो तकरीबन 5 मिनट पकाना है। इसकी क्या पहचान है वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। कई मरतबा ऐसे होता है कि हम लोग जो है ना वो इस तरीके से इसको गर्म करते हैं और इसका घी निकालते हैं कि घंटों जो है ना वो हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बर्तन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह मैं ऐसे तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि ना तो बर्तन ख़राब होगा और ना ही घंटों लगेंगे, बल्कि मिनटों में जो है ना वो देसी घी बन के तैयार हो जाएगा। इसको पकाते हुए मुझे अभी 2 मिनट हुए हैं और ये मेल्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके इस तरीके से हमने सिर्फ इस तरह करना है,
इस मदानी को और ये अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। वरना पहले हम जो है ना वो काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है इसको साफ करने के लिए। ये देखें, और अब 2-3 मिनट तक हमने इसको इसी तरह पकाना है जब तक इसके अंदर जो ज़र्रात है ना, मेरे इलाके में तो पंजाबी में उसे छिड्डी बोलते हैं, जब तक वो थोड़ी सी पकना ना शुरू हो जाए। आप लोगों के इलाके में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे पकाते हुए मुझे चंद सेकंड हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो छिड्डी के ज़र्रात है ना वो अलग होना शुरू हो चुके हैं। तो अब इसको मैं उतार के ना तो एक छन्नी के साथ छान लूंगी, अच्छी तरह से छान लेना है और इनको जो है ना अलग कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह, ऊपर से आप बर्तन को भी चेक कर लें कि बर्तन जो है वो भी बिल्कुल साफ है। अब दोबारा से कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख लिया और आहिस्ता से हमने इसके अंदर डाल लेना है और अब इसको हमने बहुत ज्यादा नहीं हिलाना, चंद सेकंड सिर्फ पकाना है ताकि इसके अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात है ना वो अच्छी तरह से जल जाएं और साफ जो है ना वो हमारा देसी घी बन के तैयार हो जाए। और ये देखें, ये भी जो नीचे एंड पे बैठे हुए हैं ना उनको भी बहुत आहिस्ता से हमने शामिल करना है। अब इसको इसी तरह ये देखें नीचे से पकना भी शुरू हो गया है, इसी तरह चंद सेकंड में पकने दूंगी। इसको पकते हुए चंद सेकंड हो चुके हैं और अंदर जो छोटे छोटे ज़र्रात है ना वो गोल्डन से होना शुरू हो गए, लाइट गोल्डन से। इसी तरह का हमें चाहिए। अब मैं इसको नीचे उतार लूंगी और थोड़ा सा इसे हम ठंडा होने देंगे। घी हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब इसको मलमल के कपड़े के साथ छानते हुए हम डालेंगे जिस भी जार में आप डालना चाहते हो। और माशाल्लाह देखें, शीशे की तरह साफ शफाफ खालिस माशाल्लाह देसी घी घर पे बनाया हुआ रेडी है। वो भी ये समझें कि रूटीन का जो दूध है ना उसी के पैसों में से। हमने ना ही अलग से पैसे खर्च किए हैं, ना ही अलग से हमने जो है ना वो मक्खन बनाया है और ना ही अलग से पैसों का हमने देसी घी खरीदा है। और माशाल्लाह ये देखें, ये वाला जो मेरा जार है ना ये 1 लीटर का है और माशाल्लाह 1 किलो 1 लीटर के करीब माशाल्लाह देसी घी घर पे मिनटों में बन के तैयार हो गया है। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि रमज़ान से पहले पहले ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।